ताजिकिस्तान घूमने के बाद अब बात करते हैं जी ताजिकिस्तान के बारे में कि ताजिकिस्तान देश कैसा है। ताजिकिस्तान जो है वो कंजर्वेटिव टाइप का देश नहीं है। हेलो हेलो हेलो। ताजिकिस्तान जो है ना, ये भले खुले दिमाग के लोग हैं और पहले मैं सोचता था कि शायद से यहाँ पे महिलाओं को आज़ादी नहीं होगी या लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव टाइप के होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने यहाँ पे कहीं नहीं पाया, बल्कि जो महिलाएं हैं वो खुल आज़ाद हैं। और सबसे बड़ी बात है, विदेशियों से बात करने के लिए आपने मेरे वीडियोस में देखा, महिलाएं खुल के आपसे खुद बात करती हैं। कई बार तो पीछे से आपको सुनने में आएगा एक लड़की गुनगुना रही है शाहरुख खान, राज कपूर, मिथुन, जो यहाँ पे फेमस एक्टर रहे हैं। ना सिर्फ बुज़ुर्ग लोग बल्कि जो नई लड़कियाँ, नए बच्चे हैं, वो भी ये सब चीज़ें आपको जो है सुनने को मिलेंगी। वो भी ये सब कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो ताजिकिस्तान है वो काफ़ी खुला देश है और इन लोगों के एक चीज़ है कि लोग बड़े अच्छे हैं, अप्रोच आपको करते हैं। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैंने देखा कि जब आप उनसे बात करोगे तब वो आपसे बात करेंगे, लेकिन ताजिकिस्तान में मैंने एक चीज़ देखी है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो और उन्होंने आपको रोड पे देख लिया तो वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग हैं वो काफ़ी खुले दिल के हैं और वेलकमिंग लोग हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें तो बहुत ही अच्छे लोग मिले इस टूर में। बाकी अगर आप बात करें थोड़ा सा कि कितना डेवलप है ताजिकिस्तान जो है, 1991 में जब ये अलग हुआ था, नया देश बना था, तब से इन्होंने शुरुआत की। लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश की है अभी तक, मुझे लगता है वो सेटिस्फैक्ट्री है। इनके जो बड़े शहर हैं जैसे दुशांबे और यहाँ पे खुजंद, ये तो काफ़ी अच्छे शहर हैं, मॉडर्न शहर लगते हैं। बल्कि जो दुशांबे है वो तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसमें ताजिकिस्तान अभी काम कर रहा है, जैसे कि खास करके यहाँ पे रेलवे का जो नेटवर्क है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जाती है ट्रेन, 1 या 2 इनके ट्रैक्स हैं, बस वही जाती है। वो भी इनकी जो मेन ट्रेन्स है वो जाती है ताशकंद के लिए, यानी कि उज़्बेकिस्तान के साथ में। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैम सिस्टम नहीं है, ना ही कोई मेट्रो है। और सिटी में बस का जो बड़ी बस का सिस्टम है वो भी अभी फ़िलहाल डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे छोटी मशरूत का चलती है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, वो देखिए एक बड़ी बस वहाँ है। मैंने बहुत कम बसें देखी हैं, लेकिन मशरूत का यहाँ पे हर कॉलोनी में जाती है, हर जगह पे जाती है। इसके अलावा टैक्सीज़ यहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेट पे मिल जाती हैं। टैक्सीज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं। एक तो है टैक्सीज़ जो रजिस्टर्ड टैक्सीज़ है, दूसरा यहाँ पे आप किसी भी गाड़ी को हाथ दे के रुकवा के उनसे बार्गेन कर सकते हैं कि आपको यहाँ जाना है। आप यहाँ पे जो है टैक्सी, मतलब यहाँ पे जो प्राइवेट लोग हैं वो भी टैक्सी का काम करते हैं बहुत ज़्यादा। खास करके जैसे आपको बॉर्डर से शहर में जाना है, जैसे मान लीजिए दुशांबे से खुजंद आना, तो बहुत सारी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो दुशांबे से खुजंद आ रही होंगी, वो आपको पैसे के लिए बैठाएंगे। बाकी मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं यहाँ पे कि हम परसेप्शन बनाते हैं खास करके मुस्लिम कंट्रीज़ की, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैंने किसी लड़कियों को यहाँ पे बुरके में नहीं देखा। यहाँ पे महिलाओं का जो जूड़ा होता है वो बहुत बड़ा होता है पीछे। बाकी जो ड्रेस है इनकी वो प्रॉपर ड्रेस होती है, लंबी ड्रेस, जिसमें सच में यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत लगते हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो वेस्टर्न ड्रेस भी पहन रहे हैं, जिसकी कोई मनाही यहाँ पे नहीं है। और इसके साथ में ताजिकिस्तान में जो सिम अगर आप लेना चाहें, मोबाइल फ़ोन का यहाँ पे जो नेटवर्क है उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो यहाँ पे ऑपरेटर है वो है टी-सेल। उनके सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कस्टमर भी हैं और सुना है कि काफ़ी अच्छी सर्विस भी है। मैंने हालांकि कोई भी यहाँ पे सिम कार्ड नहीं लिया, क्योंकि मैं कज़ाकिस्तान के बाद ताजिकिस्तान में ये देखना चाहता था कि क्या मैं बिना सिम कार्ड के, बिना इंटरनेट के ये देश घूम सकता हूँ, और इसमें मैं लगभग सफल होता हुआ नज़र आ रहा हूँ। इसके अलावा जो बस ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे बड़ा अजीब सा है। ताजिकिस्तान में कोई भी दूसरा बस ऑपरेटर नहीं है एशियन एक्सप्रेस के अलावा, यानी कि एक कंपनी है जिसकी यहाँ पे बसें चलती है पूरे ताजिकिस्तान में। इसके अलावा इनका कोई कंपटीटर नहीं है। इनके कंपटीशन में जो है वो है सिर्फ जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज़ हैं, वही इनको कम्पीट करती हैं। तो आपको जो बसेज़ हैं वो यूजुअली नहीं मिलेंगी, आपको टैक्सी से जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ी महंगी होती हैं। जो एशियन एक्सप्रेस है वो उतनी सस्ती तो नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्सीज़ के मुकाबले लगभग आधे रेट में आपको लेके जाती हैं।
रहना सहना आपको बताऊं, रहना यहाँ पे जो है महंगा है काफ़ी, खास करके खुजंद में। हमने देखा हमने $20 दिए हैं 2 लोगों ने एक नाइट के, जो कि लगभग 1700 रुपये के आसपास हैं आज की करेंसी के हिसाब से। और $20 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप दूसरे किसी भी देश में जाओ तो वहाँ पे $20 क्या आपको $12-13 में, $12 या $14 में आपको आसानी से एक रूम मिल जाएगा जिसमें डबल बेड होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है। और खुजंद में तो हमें हॉस्टल मिला ही नहीं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, या काउच सर्फिंग करते हैं या हॉस्टल में रुकते हैं। हॉस्टल यहाँ पे है ही नहीं, वो कंसेप्ट ही नहीं है। ये थोड़ा सा अजीब था। हालांकि दुशांबे में मिल गया था वो। बाकी जो सामान है खाने पीने का वो उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल है आपके सेंट्रल एशिया के जो बाकी देश हैं। हालांकि इनकी जो करेंसी है वो हमसे थोड़ी महंगी है। इनकी जो करेंसी है वो है ताजिक सोमानी। एक ताजिक सोमानी हमारे 7 रुपये 60 पैसे के बराबर है इस समय, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें तो लगभग हम लोग कैलकुलेट करते हैं 8 रुपये के हिसाब से। अगर इनका 2 सोमानी हो तो लगभग 16 रुपये हमें भारतीय रुपये में देने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बस में जो किराया है वो है 2 सोमानी का। शहर में 2 सोमानी का मतलब होता है 16 रुपये, तो जो कि एक नॉर्मल किराया है। इसके अलावा ATMs वगैरह यहाँ पे आपको हर जगह पे मिल जाएंगे, ATM की कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेंसी एक्सचेंज कहाँ कर सकते हैं आप? करेंसी एक्सचेंज के लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। आज मैं खुद बैंक गया था तो बैंक में बहुत अच्छे तरीके से, पूरा बैंक खाली था। उन्होंने, उस लड़की ने मुझे बहुत टाइम दिया समझने के लिए कि कितना रेट दोगे रशियन रूबल का। मैंने दरअसल रशियन रूबल एक्सचेंज किए तो इन्होंने मुझे 2000 रूबल के बदले दिए हैं 218 ताजिक सोमानी, क्योंकि मुझे कल जो है ताजिक सोमानी की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास जो है पैसे ख़त्म हो गए हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप जो यहाँ के नेशनल बैंक्स हैं या कोई भी बैंक है, आप उसमें चले जाइए। वो आपसे कोई भी करेंसी एक्सचेंज कर लेंगे जो बड़ी करेंसीज़ हैं, जैसे कि यूरो, USD या रशियन रूबल या उज़्बेकी सोम और जो किर्गिज़ सोम है। ये सारे के सारे यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। ताजिकिस्तान एक बड़ी खूबसूरत कंट्री है और अगर आप आना चाहें तो आपको, अगर नेचर पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ताजिकिस्तान जो फेमस है वो है अपने माउंटेन्स के लिए। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, पामीर हाईवे है एक, अगर वहाँ आप नहीं गए तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि एक डिफरेंट है। लेकिन पामीर हाईवे में बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं। इवन ज़्यादातर जो फॉरेनर है वो पामीर हाईवे ज़रूर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं पामीर हाईवे नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है अपना जो सफ़र है अब वो यहीं पे ख़त्म करना है खुजंद में, और यहाँ से मैं फ़िलहाल निकल जाऊँगा फिर उज़्बेकिस्तान के लिए। अच्छा, एक और चीज़ है, वो है यहाँ से फ़्लाइट्स, दिल्ली से फ़्लाइट चलती है सोमन एयर की, जो कि कुछ दिनों में चलती है, यानी कि लगभग हफ्ते में 2 दिन चलती है। लेकिन वो जो सोमन एयर की फ़्लाइट है वो यहाँ की एयरलाइन है, दरअसल वो बहुत महंगी है। तो इस वजह से कोई भी उस फ़्लाइट में ज़्यादातर लोग नहीं आते हैं। तो इसका ऑप्शन ये है कि आप ताशकंद आ जाइए उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान से फिर बस पकड़ के आ जाइए यहाँ। आप सोचिए, मुझे यहाँ से अपने देश वापस जाना है अब, क्योंकि मेरा जो टूर है वो ख़त्म हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि इस देश से वापस ना जाके मैं एक दूसरे देश में जा रहा हूँ अपने घर की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। आपने कभी सुना है कि एक आदमी घर जा रहा है, उस देश से वापस ना जाके वो पहले दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेगा? मैं वही करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो फ़्लाइट मिली है वो लगभग 11,000 की मिली है ताशकंद से दिल्ली के लिए, और जबकि सोमन एयर 1 वे की 28,000 की है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ से मेरा जो खर्चा ताशकंद जाने का आगा वो मुश्किल से भारतीय रुपए में आप मान के चलिए लगभग 600-700 रुपये। 600-700 रुपये में मैं एक दूसरे देश पहुँच गया, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और अपने देश 11,000 में पहुँच गया। टोटल लगभग मान के चलिए 12,000 का खर्चे में मैं पहुँच गया भारत। जबकि इनके देश से जो एयरलाइन जाती है वो जाएगी 28,000 में 1 वे, वो बहुत महंगी है। इंडिया देखे, ऐसे ही मतलब यहाँ पे लोग ना खुद ही बात करने शुरू हो जाते हैं। बाद में पूछते तुम हो कहाँ के, मतलब जैसे ही देखते हैं कि भाई ये यहाँ का नहीं है, कहीं और का लग रहा है, हेलो हाय बोलना सब शुरू कर देंगे। सारे बुजुर्ग, बच्चे, इवन छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं बोलने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है इस देश की। ये देश दिखाता है कि ये जो लोग हैं कितने, मतलब जिसको बोलते हैं ना वो एकदम
मतलब वेलकमिंग टाइप के हैं, कि ऐसे नहीं कि कोई घूर रहा है देख रहा है तुम्हें खुद ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, यार ये कैसे लोग हैं, है ना। तो ये अच्छी बात है इस देश में। दरअसल ये मैंने महसूस किया था जब मैं बॉर्डर से बिल्कुल एंटर किया था मैंने ताजिकिस्तान, वहीं से मैंने ये महसूस किया था। वहाँ एक अंकल ने मुझे, हमारे साथ बैठे हुए थे हम लोग टैक्सी में, तो मैं पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे एक वो दिया अंडा सा कुछ खाने के लिए। दरअसल वो मिल्क का बना होता है, और मैंने भी उनकी देखा यार चीज़ टाइप का कुछ, तो मैंने भी देखा एक्साइटमेंट में, मैंने कहा यार कितने अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार से मुझे दे रहे हैं। मैंने मुंह में डाल दिया सारा, और भाई साहब मुंह में डाला, और उसका जो टेस्ट था, जितने अच्छे वो भाई साहब थे उतना ही वाहियात वो बेचारा टेस्ट था। अब उनकी तो कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो एक गेस्ट के नाते मुझे दिया, मुझे उनका थैंक्स करना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है वो इतना घटिया टेस्ट था कि मैं उनके सामने वो थूक भी नहीं पाया। फिर मैंने पता क्या किया, उसको लगभग 10-15 मिनट तक अपने मुंह के इस वाली साइड में रखा, और लगभग कुछ 10-1 मिनट बाद मैंने ड्राइवर को इशारा किया कि मुझे टॉयलेट जाना है, गाड़ी रोक दो। बंदे ने गाड़ी रोकी, मैं जैसे ही उतरा पहले देखा कि कहीं मुझे देख तो नहीं रहे, और मैंने जाके स्पिट कर दिया। तो मतलब लेकिन अपनी तरफ से सोचिए ये लोग कितने अच्छे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है कि आज तक हम लोगों को पता ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ताजिकिस्तान का नाम भी नहीं सुना होगा। और मैं भी एक टाइम ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि ताजिकिस्तान भी कोई कंट्री है। तो आप आइएगा ज़रूर, इन कंट्रीज़ में आपको सच में बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत छोटी छोटी देश हैं, लेकिन घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं। आप फ्रीली घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप कभी भी आइए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल अभी हम वो जा रहे हैं कैफ़े, जो वेगन कैफ़े भाई ने पता नहीं कहाँ से खोज निकाला कि वो सेंट्रल एशिया का एकमात्र वेगन कैफ़े है। इधर से चलते हैं ना, हैं इसके पीछे से। तो अब फ़िलहाल हम ढूंढने जा रहे हैं, वो कहीं सड़क के उस पार है, देखते हैं वहाँ क्या मिल सकता है। गुड रेसिंग, देखते हैं वहाँ पे क्या मिल सकता है। अगर हमारे लायक हुआ खाने का तो हम लोग खाएंगे, अगर नहीं हुआ तो देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। क्योंकि अभी शाम होने वाली है, या तो एक तो दिन भर के थके रहते हैं, तो शाम होने वाली है, और नहीं तो घर जाके खुद बनाना पड़ेगा। और आज मूड कर नहीं रहा कि हम लोग कुछ घर जाके बनाएं। आज सोच रहे हैं कि चलो अगर कोई वेगन कैफ़े है तो क्यों ना हम लोग जो है उसका मज़ा लें। हेलो हेलो हेलो। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी है। ये है हमारी खिचड़ी आज की, टमाटर वाली। ये रही, इसमें प्याज है, टमाटर है, और सोया चंक्स है, दाल और चावल। इसमें कोई तड़का नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल हमने अंग्रेज़ों के स्टाइल में सिर्फ उबाला हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं। नमक हमने डाला और नमक लगा ही नहीं।